pan-Indian movies, acting in a film like that, and today she's coming up with her own film again. And joining us for a conversation is the amazing Madhu ma'am. Thank you so much for joining us at the Jagran Film Festival. And this had to play, yes! मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को। कैसा लग रहा है आपको? मैन सबसे पहले तो आई गॉट टू डांस विथ यू, क्योंकि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो थैंक यू फॉर दैट। और बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये पहली बार मैं एक फिल्म फेस्टिवल के स्टेज पे हूँ, एंड आई थिंक इट्स अ बिग प्रिविलेज फॉर एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर, सो आई ट्रीट दिस एज वेरी स्पेशल मोमेंट। हाँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। मैं पहले ही मैं ये बात करना चाहूँगा क्योंकि मैंने सच में बोला ये, और ये हुआ है। हम लोग एक्चुअली L2 एम्पुरान के लिए, जहाँ पे मोहनलाल सर है, पृथ्वीराज सुकुमारन है और वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इंटरव्यू करने गए थे केरला में, एंड दे वर ऑल डिस्कसिंग अबाउट पैन इंडिया मूवीज़, एंड आई हैव डन अ फ्यू इंटरव्यूज विद मोहनलाल सर। तो उन्होंने बोला कि यू आर फ्रॉम कैलकाटा, राइट? आई सेड या। लाइक, डू यू नो दैट आई डिड अ बंगाली फिल्म? और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने एक बंगाली फिल्म की थी, बट व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट, तब उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी मल्टी लैंग्वेज मूवीज़ पहले भी बनी हैं, बट रोजा वॉज दैट वन फिल्म जिन्होंने नक्शा बदल दिया। You know it also when you speak to A.R. Rahman sir, nobody believed in him. Today we celebrate him, but किसी ने उन पे भरोसा ही नहीं किया था. It was मनी रत्नम सर जिन्होंने उन पे भरोसा किया था कि नहीं, तुम गाना लिखो। आज भी ये गाने चलते हैं, आज भी वो मूवी में एक इमोशन है जिससे लोग कनेक्टेड है। When you go anywhere, people talk about it. आपको कैसा फील होता है? मैं इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ सुना सकती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता नहीं था, और उस टाइम पे लगा नहीं था बिल्कुल ही कि रोजा मेरे लिए कोई बहुत बड़ी फिल्म बन रही है या बहुत स्पेशल पिक्चर में एक्ट, एक फीलिंग आती है ना कि आई एम डूइंग अ बिग फिल्म, वो फीलिंग मेरे अंदर कभी था ही नहीं। और एक्चुअली देखा जाए तो मैं कोई भी मेरी फिल्म में उस टाइम पे मुझे वो फीलिंग नहीं थी। आई वॉज दिस वेरी मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ पर्सन, ये मुझे करना था, ये मैंने की, साइन कर ली, अब करेंगे और चलेंगे। माई होल पॉइंट वॉज घर जाना है, बिकॉज ये शूटिंग ऐसे ऐसे विलेजेस और टाउन्स में होते थे, देयर वाज नो फोन। रोजा की शूटिंग कुट्रालम, सुंदर पांडीपुरम ऐसे विलेजेस में हुई है। वी वर ऑल स्टेइंग इन अ लॉज, और हम रात को शूटिंग के बाद अरविंद स्वामी, मी, कैमरा असिस्टेंट्स, हम सारे चल के जाते थे मार्केट में। वहाँ STD फ़ोन से मैं अपने पापा को फ़ोन लगाती थी और अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगाकर बात करती थी कि आई एम ओके, बस ऐसे कांटेक्ट होता था। तो माई होल थिंग वॉज कि शूटिंग यहाँ से हो जाए और मैं घर जाऊँ, बॉम्बे जाऊँ। So that is how that film got made, okay? All my films got made. और रोजा स्पेशली मनी सर, उनको ना वो मॉर्निंग लाइट 5 AM, 4 AM और 3 AM, उनको ऐसे वो शूटिंग करते थे। तो मैनी सीन्स जो मेरे लिए आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ उस फिल्म में, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको मैं देख के मुझे ऐसा लगता है यार एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग, पर यहाँ तो मैं सोई हुई थी और सेट पे हम लोग ऐसे बैठ के सोए थे, और somebody will say अम्मा शॉट रेडी, and they are not letting me go home, and then I would go and give an expression, and so I am somebody who is extremely grateful. और जब हम बार बार आप सुनोगे, हर आर्टिस्ट ये कहता है कि ये हमारी लाइफ फ्राइडे टू फ्राइडे होती है, फ्राइडे को रिलीज़ होती है, अगले फ्राइडे अगर फिल्म चली नहीं या दूसरी फिल्म आ गई तो आपको लोग भूल जाएंगे। एंड आई एम एन एंटीथीसिस टू दैट, क्योंकि मैं ये आज हम रोजा के बारे में बात कर रहे हैं, रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पैन इंडिया सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं। और आज 13 मार्च को हिल स्प्रिंग, देयर इज़ अ स्कूल कॉल्ड हिल स्प्रिंग, वहाँ पे एनुअल डे है। वहाँ बच्चे छोटी सी आशा गाने पे वो परफॉर्म करने वाले हैं, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। ये जो बच्चे जो अभी जो 3 साल के होंगे या 5 साल के होंगे, 7 साल के होंगे, दे आर गोना डांस ऑन रोजा सॉन्ग। सो इट सीम्स टाइमलेस, एंड आई हैव बीन गिवन दैट गिफ्ट और प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं अभी, आपने कहा हाउ डू यू फील, आई ओनली फील ग्रैटिट्यूड। वी ऑल्सो फील दैट, ओनली ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ये सब कुछ भी
प्लान नहीं था, और ना मेरी तरफ से और ना किसी, लाइक AR रहमान सर के बारे में आपने कहा कि वो जिंगल्स बनाते थे और उनको मनी सर ने सुना होगा कहीं एंड गेव दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई रिमेंबर ही ऑल्सो गेव म्यूजिक फॉर माई अदर फिल्म कॉल्ड जेंटलमैन, और उस फिल्म की शूटिंग, लाइक रोजा शूटिंग चल रही थी और फिनिश हो रहा था शायद पिक्चर, एंड जेंटलमैन शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम एक बस में जा रहे थे सारे यूनिट, एंड जेंटलमैन का वो गाना था ना, चिक पुक रैले, दैट सॉन्ग दे प्लेड, यू नो, एंड आई एम लाइक what kind of music does he do? Ye kya and can you imagine, that is the greatest song till today. Yeah. So none of us, we were all introduced to this new way of cinema, and I'm a part of that cinema. You know, मैं यहाँ पे, before you spoke about gratitude, I'm gonna come to that, because मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन को, और जो आपने बोला ना कि 3 साल के बच्चे डांस कर रहे, वो गाना ही ऐसा था। हम लोग नीचे बात कर रहे थे अबाउट ड्रीम्स एंड यू नो एस्पिरेशंस। वो गाना आज भी अगर आप प्ले करो, एवरीबडी, हर किसी के पास, आप कहीं से भी हो, वॉट एवर योर सोशल स्टैंडिंग इज, सपने सब देखते हैं अपने लिए, है ना, और सपने सब अपनों के लिए भी देखते हैं। और वो गाना ही ऐसा है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की, भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। आई थिंक सब यहाँ पे जो बैठे हैं, दे आर एस्पायरिंग टू बी समथिंग, एंड दिस सॉन्ग आई थिंक इज अ टेस्टामेंट टू दैट ह्यूमन स्पिरिट, जो आज भी, वो गाने को ह्यूमन स्पिरिट लेवल पे टॉप करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए हम ताली बजाएंगे आपके लिए, आपके डायरेक्टर के लिए, और आपके ऑफ कोर्स म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। और आपने कहा था पैन इंडिया फिल्म, पहली पैन इंडिया, तो एक्चुअली उस टाइम पे भी बहुत सारी फिल्में हिंदी में डब होती थी, साउथ की रीमेक भी होता था और डब वर्जन पता नहीं कौन देखता था, एंड दे वर ऑल रियली पुअर डबिंग क्वालिटी। सबको ऐसे लगता था कि B ग्रेड फिल्म रिलीज़ हुई है। तो बड़ी बड़ी साउथ की फिल्म्स डब होके हिंदी में, दे यूज्ड टू लुक लाइक अ चीप इमिटेशन। तो रोजा भी डब हो गई थी, एंड दे फर्स्ट आस्क्ड मी, जो हंसा पिक्चर्स ने उसको हिंदी में डब किया था, and they asked my father कि will Madhu dub Hindi, and Roja Tamil released in 92 yes. and Roja Hindi released in 94 yeah. तो वो डबिंग 93 में हुआ होगा या पता नहीं whatever। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, फिल्म हिट हो गई थी साउथ में, तो वो हिंदी में रिलीज़ कर रहे थे डब करके, तो दे आस्क्ड कि ये हम रिलीज़ कर रहे हैं, हमने राइट्स लिया हुआ है, मधु विल डब। तो मैंने पापा को साफ मना कर दिया, मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन डब्ड वर्जन, क्योंकि मैंने वो सारी फिल्में देखी हैं डब्ड वर्जन एंड दे लुक हॉरिबल, आई डोंट वांट टू इवन लेंड माय नेम टू दिस फिल्म। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने किसी और की आवाज़ में, डबिंग आर्टिस्ट की आवाज़ से वो पूरी फिल्म डब कर ली। आई वॉज शूटिंग इन चेन्नई फॉर समथिंग एल्स, तो शूटिंग स्केड्यूल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि पिक्चर बन गई है, डब हो गया है, रिलीज़ होने वाला है नेक्स्ट वीक या जो भी है टाइमिंग डेट, तो आप देख लो। तो मैं खाली बैठी थी, तो मैंने कहा चलो लेट्स वॉच रोजा इन हिंदी, लेट्स सी हाउ इट्स ऑन। सो आई वेंट टू सी, एंड मैंने अपनी आवाज़ किसी दूसरी की आवाज़ में मैंने सुना, एंड आई सेड ओ माय गॉड, नहीं, एंड आई सेड नो, ये तो बन गई है फिल्म, रिलीज भी होने जा रहा है, कल हो जाएगा रिलीज, एंड आई एम अ हिंदी आर्टिस्ट, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ एट दैट टाइम। तो आजकल हमें ये अच्छा लगता है कि मैं साउथ की हूँ, प्राउड फील करता है। आजकल ये भी अच्छा लगता है कि मैं नेशनल आर्टिस्ट हूँ या पैन इंडिया आर्टिस्ट हूँ। उस वक्त मुझे वो कहना कि मैं साउथ की आर्टिस्ट हूँ वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। आई वॉन्टेड टू बी नोन एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस। सो आई सेड ये फिल्म बॉलीवुड में रिलीज़ हो रही है एंड ये आवाज़ ये कौन है। So I dubbed Roja on a second thought just before its release in one day. Roja Tamil took me 9 days to dub. Tamil is my language. I'm a Bombay girl. It took me 9 shifts, 9 days. क्योंकि मनी सर is, you know, he's a perfectionist. वो हर दिन पीछे बैठते थे वो मॉनिटर रूम में and उन्होंने मेरे से personally dubbing करवाई रोजा and Tamil and Hindi. Because I did it in a hurry, I did it in one day, 9 to 9. You know, it was critically and commercially acclaimed. वो बहुत difficult होता है ऐसे movies को, क्योंकि मनी सर का एक स्टाइल है। कभी कभी कमर्शियल लोग बोलते हैं कि यार ये कमर्शियली चलेगी कि नहीं। क्या ये थॉट्स भी थे जब आप लोग बना रहे थे? मेरे अंदर तो कोई थॉट्स थे ही नहीं। आई डोंट नो मनी सर ने क्या सोचा होगा।
ऑब्वियसली वो भी नहीं थे जब हिंदी डबिंग हो रही थी, उन्होंने अपना देख लिया था, तमिल तेलुगु जो भी, पर हिंदी आई डोंट थिंक इवन ही वाज प्रेजेंट, बट इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सीन. तो ये कमर्शियल होगा, एंड आई डोंट थिंक मनी सर thinks about commercial success. If I'm talking for him, I don't know if I can talk for him, but I don't think he says whether it's going to be he makes movie that comes out of his heart. For the love of art. And the love of art. Now that hits with the people, then it's successful. If it doesn't, he's also had some movies that people have not made it a hit. So Roja just was one of those that people connected at that time, you know. But he made and all his movies, whether they are hits or not, they are all fantastic movies. Some of them have not become a hit, but they are fantastic. बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने कहीं पे पढ़ा कि आपकी पहली मूवी एक्चुअली जो रिलीज़ हुई और जो आपने शूट किया वो अलग था. आपकी पहली मूवी जो आपने शूट किया था वो अजय देवगन के साथ मूवी थी, और वो पहले रिलीज़ होने वाली थी वीरू देवगन की मूवी, उनकी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे, और वो बाद में रिलीज़ हुई और आपकी साउथ फिल्म पहले रिलीज़ हुई थी, ऐसा था? यू नो एक्चुअली साथ में रिलीज़ हुए थे एक ही साल में. नाउ एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, बट फूल और कांटे नवंबर में हुआ था, 91 नवंबर. आई डोंट नो व्हेन आर्गन हैपेंड, बट दैट आल्सो रिलीज इन द सेम ईयर. आई साइंड बोथ द फिल्म्स टुगेदर. आई साइंड 3 films at the same time. My first film in Malayalam and Tamil and Hindi, and they all released in the same year. So I don't know which is. तो मैं जहाँ होती हूँ, अब मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं कहूँगी फूल और कांटे was my debut. If I'm in Chennai, I'll say Aragon was my debut. If I'm in Kerala, I'll say Othayal Patalam was my debut. So, but because they were all at the same time. You know, अभी आपकी मूवी आ रही है, अभी दौर ऐसा है जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग 90s के बच्चे हो या फिर 90s देखा है आपने, 90s की मूवीज़ देखी है. जब आप लोग 90s में एक्ट्रेसेस थे, फीमेल एक्टर्स, तब ना एक लॉन्जेविटी लग जाती थी कि अच्छा शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये टाइप के रोल्स मिलने बंद हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद लाइक रानी मुखर्जी सेड दिस ब्यूटीफुली दैट आज के ज़माने में एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड कमोडिटीज़. डू यू फील दैट? बिकॉज आपने थलाईवी भी की, आपने बीच में बहुत सारी मूवीज़ भी किया है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और अभी आपकी एक और मूवी जो पैन इंडिया मूवी आ रही है जिसके लिए आप अक्षय सर से भी मिली ऑन स्टेज आफ्टर सो मेनी इयर्स. तो डू यू फील दैट द नरेटिव इज चेंजिंग, बदल रहा है ज़माना? डेफिनेटली चेंज हो गया है. अभी हम शर्माते नहीं अपना एज बताने में, फील करने में, दिखाने में. एक एक्सेप्टेंस आ गई है. एक्चुअली सोसाइटी चेंज हो गया है. जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो गया है. यू डोंट हैव टू हाइड योर लाइफ, एंड दैट्स अ ग्रेट फ्रीडम फॉर अ वुमन. The choice, the freedom. What is the freedom for a lady? I think the freedom to be who you are. अपने आप को छुपा के, डरा के, hide कर के जीना is a horrible way of being. Today I can say exactly on a room full of people, on TV, I can say what is my age. And I don't have to hide. And that freedom we have today. और अभी जो आप पैन इंडिया फिल्म की रिलीज़ की बात कर रहे हो, उसमें इट्स अ मल्टीकास्ट, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैंने भी एक रोल प्ले किया है. पर अभी मैं एक फिल्म कंप्लीट करके आ रही हूँ. इट्स अ लव स्टोरी, ओनली 2 कैरेक्टर्स, मैं एंड माई काउंट हीरो ऑफ द फिल्म, एंड वी आर ऑल सीनियर्स, विथ बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर, बेस्ट एवरीथिंग. फुल बिलीफ कि ये पिक्चर चलेगी और थिएटर रिलीज़ है, और उसको मैं अगले साल आपके पास ही लेके आऊँगी जागरण में. आई एम होपिंग. सो ये फ्रीडम जो हमें आज है कि आई एम अ मदर, आई एम 50+, आई हैव 2 grown up गर्ल्स, एंड आई एम स्टिल प्लेइंग द मेन लीड. ये मूवी जब आपके पास आई, जो अभी आप कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, इट्स अ मल्टीलिंगुअल प्रोजेक्ट, जहाँ पे इट्स मेड ऑन अ डिफरेंट स्केल. तो जब आपके पास ये ऑफर आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? यू आर टॉकिंग अबाउट कन्नप्पा? या कन्नप्पा. माय रिएक्शन टू ऑल दिस इज, ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रीची हूँ, लेकिन मैंने कोई भी प्लानिंग आज तक की नहीं. वॉट एवर कम्स टू माई हाउस आई टेक इट.
Of course, if I don't want to do something, I don't have my do's very strongly, but I have my don'ts very strongly. तो अगर कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है ये मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करती. बाकी क्यों करूँ मैं ये, किस लिए करूँ, I don't ask. इसमें कितने आर्टिस्ट हैं, दूसरी फीमेल आर्टिस्ट कौन है, इसमें क्या है, I don't ask. मैंने कहा इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं. Anyway, it's also a reunion of mine in this film with Akshay and Mohanlal. Yes. तो फॉर मी आई डेंट आस्क कि ये क्या होगा. आई नो कि आजकल पैन इंडिया फिल्म का बहुत मतलब वैल्यू चल रहा है. अगर मैं आज भी किसी से कहूँ कि मैं तमिल फिल्म करके आ रही हूँ, पीपल नो कि तमिल चेन्नई जाती है, तमिल फिल्म करके आती है. बट द मिनट आई से इट्स अ पैन इंडिया स्केल, सबका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, द क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है. और इतना ही नहीं, सो आई एम वेरी हैप्पी टू नाउ व्हेन आई एम talking about this film on this platform, everybody is aware of it because it has come on that scale. So for an artist, what does an artist want? कि जो मैं काम कर रही हूँ वो सबके पास पहुँचे, सब देखें. जितना भी मज़ा आए कि आप तमिल करो, मलयालम करो, वहाँ की ऑडियंस देखती है. But the minute I bring it to a larger platform, I feel happy. So this is a movie for me that I can talk to you about. The current other Telugu project I'm talking, maybe I will talk to you, but maybe you won't be interested कि मेरी फिल्म हैदराबाद में रिलीज होगी. ठीक है, हो रही है. Very interesting. That is you. But generally you are not interested कि मेरी कौन सी फिल्म तमिल में रिलीज हुई है या होगी. But the minute I say it's a pan India film, everybody knows. And that for an artist, and especially after so many years, to have that somebody talking. हम जितना भी बोलें, आजकल ज़माना सेल्फ प्रमोशन का है, इंस्टाग्राम में चीखते रहो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. बट व्हेन यू डू समथिंग, व्हेन अदर्स इनवाइट यू टू टॉक, अदर्स गिव यू द प्लेटफॉर्म, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग.